हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम योर नॉलेज प्लेटफॉर्म। रहस्यों से भरे इस ब्रह्मांड में से कुछ रहस्यों से संबंधित तथ्यों के इस रोचक सफर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं महाकाल मंदिर से संबंधित कुछ रहस्य और अनसुलझे तथ्य। चलिए आज का ये रोमांचकारी सफर शुरू करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। एक शब्द का कई प्रकार से अर्थ निकाला जाता है। इसी प्रकार काल के भी दो अर्थ प्रमुखतः जाने जाते हैं। प्रथमतः काल का अर्थ होता है मृत्यु और काल का ही अर्थ होता है समय। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में इसी स्थान से विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसी प्रकार काल के भी कई अर्थ प्रमुखतः प्रचलित हैं। जैसे काल का ही अर्थ मृत्यु होता है और काल का ही अर्थ समय भी होता है। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में इसी स्थान से विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को विश्व प्रख्यात महाकालेश्वर नाम दिया गया। दूसरा कारण यह माना जाता है कि महाकाल का यह शिवलिंग उस समय प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का वध करना था और भगवान शिव काल बनकर आए थे, जिसके बाद अवंती नगर वासियों, जिसे वर्तमान समय में उज्जैन नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहां सदैव के लिए स्थापित हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाकटेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है, ऐसा माना जाता है। वर्तमान समय में 3 खंडों में विभाजित महाकालेश्वर मंदिर के निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर स्थित हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर से संबंधित एक रोचक तथ्य यह है कि इस मंदिर के द्वार साल में केवल एक बार नाग पंचमी पर खोले जाते हैं, तभी इसके दुर्लभ दर्शन संभव है। सावन मास में यह उज्जैन नगरी शिवमय हो जाती है। जूना महाकाले यह परांगण में स्थित शिवलिंग है। जूना महाकाल से भी संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक प्रमुख कथा यह है कि मुगल काल में इस शिवलिंग को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसे बचाने के उद्देश्य से पुजारियों ने एक अन्य शिवलिंग को वास्तविक शिवलिंग के स्थान पर स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना की। बाद में इस शिवलिंग को प्रांगण में स्थापित कर दिया गया, जिसे जूना महाकाल नाम से आज भी पूजा जाता है और महाकालेश्वर की पूजा के बाद जूना महाकाल के दर्शन अनिवार्यतः किए जाते हैं। भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती मान्यताओं के अनुसार शिव भक्त राजा चंद्रसेन, जो शिव जी के बहुत बड़े उपासक माने जाते हैं, जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के द्वारा उज्जैन की प्रजा की पूजा अर्चना में विघ्न डाला और उन्हें प्रताड़ित किया, तब प्रजा के द्वारा और शिव भक्त राजा चंद्रसेन के द्वारा शिव जी की उपासना की गई और आग्रह किया गया कि दुशासन का वध किया जाना। तब शिव जी ने दुष्ट राक्षस का संहार किया और दुशासन की राख से अपना श्रृंगार भी किया। तभी से ही यह परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार भस्म आरती वर्तमान समय तक की जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में
भस्म आरती शमशान की चिता की राख से की जाती थी। शिवलिंग पर ताजा भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन में शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण पुजारी ने अपने बेटे के भस्म का उपयोग कर इस मान्यता और परंपरा को टूटने से बचा लिया। उसके इस समर्पण भाव से शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी को दर्शन दिए और उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और कहा कि आज से यह श्रृंगार कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से किया जाएगा। तब से यह परंपरा बदल गई और वर्तमान में कपिला गाय के कंडे समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर उनसे तैयार भस्म से नियमित रूप से यह आरती की जाती है, ऐसा माना जाता। चलिए देख लेते हैं कुछ और पुरानी और रहस्यमयी मान्यताएं। ऐसा माना जाता है कि पुराने काल से ही विक्रमादित्य के शासन के बाद राजा भोज के समय से ही यह मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी शासन प्रमुख राजा रात्रि में रुकना नहीं चाहते। उनकी यह मान्यता थी कि उज्जैन के राजा केवल एक ही हैं और ऐसा करने वालों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विषय में। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने उज्जैन महाकाल के दर्शन किए और वहां पर रात्रि में रुके तो उससे अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई। इसी प्रकार कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा जी के साथ हुआ था, जिन्हें वहां पर दर्शन करने के बाद रात्रि में रुकने के कुछ दिनों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ गया था। जो भक्तों की ऐसी मान्यताओं को और बल देते हैं। कुछ लोग तो इसको संयोगवश मानते हैं और कुछ लोग मान्यताओं को प्रमुखता देते हैं। यह सभी मान्यता अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। ऐसे ही कुछ और बातें जो रहस्यमयी हैं वो कही जाती हैं, जैसे कि सावन मास में महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग को रात्रि में बेल पत्रिकाओं से ढक दिया जाता है और वहां पर भक्तों का आना जाना मना होता है। कुछ समय पहले ऐसी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही थी जिनमें यह दिखाई दे रहा था कि कोई अदृश्य भक्त भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है। कुछ लोगों ने इसको मिथ्या माना और कुछ लोगों ने सत्य। यह सभी मान्यताओं पर आधारित हैं। आप हमें जरूर बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आई हो तो अनलाइक कीजिए, पर अपना कीमती फीडबैक हमें जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।